Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। आपके सामने एक से एक वर्ड्स आएंगे जो पेयर वर्ड्स आएंगे। सबसे पहले हम पेयर वर्ड्स को शुरू करते हैं और देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अवेंज और रिवेंज में फ़र्क होता है। अवेंज को हिंदी में कहते हैं दूसरों से बदला लेना, जबकि रिवेंज का हिंदी होता है प्रतिशोध लेना। ठीक उसी प्रकार से अवार्ड का हिंदी होता है प्रदान करना, जबकि रिवार्ड को हम लोग कहते हैं पुरस्कार। फिर आगे बढ़ते हुए देखिए, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, जबकि कन्फेस का हिंदी होता है गुनाह कबूल करना। नेक्स्ट में देखिए, एक्सेप्ट का हिंदी होता है स्वीकार करना, जबकि एक्सेप्ट का हिंदी होता है शिवाय। अफेक्ट को हम लोग कहते हैं प्रभाव डालना, जबकि इफेक्ट का हिंदी होता है परिणाम। वर्ड्स को समझिए। आर्टिस्ट को कलाकार कहते हैं, जबकि आर्टिजन को कहा जाता है कारीगर। कलाकार और कारीगर में फ़र्क होता है। एयर को हम लोग हवा कहते हैं, जबकि HEIR को भी एयर कहा जाता है, उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। वहीं असेंट का हिंदी होता है चढ़ाई करना, और एसेंट का हिंदी होता है सहमति प्रदान करना, सहमति देना। एक्सेप्ट का हिंदी होता है स्वीकार करना, जबकि अग्री का हिंदी होता है सहमत होना। एक्सेप्ट और एग्री में फ़र्क समझिए। एडवाइस को हिंदी में कहते हैं सलाह, जबकि एडवाइस का हिंदी होता है सलाह देना। एडवाइस और एडवाइस में फ़र्क होता है। एक्सीडेंट का हिंदी होता है दुर्घटना, जबकि इंसिडेंट को हिंदी में कहते हैं घटना। बैटल का मतलब लड़ाई होता है, जबकि वार का मतलब युद्ध होता है। लड़ाई और युद्ध में फ़र्क होता है। बियर का हिंदी शराब होता है, जबकि एक और बियर होता है जिसका स्पेलिंग नीचे दी हुई है, उसका हिंदी भालू होता है। वहीं पर आप आगे देखिए, बर्थ BERTH, बर्थ का मतलब गाड़ी में सोने की जगह होती है, जबकि BIRTH का मतलब बर्थ होता है जिसका हिंदी जन्म होता है। बिसाइड का हिंदी बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा। उसी प्रकार से ब्रीफ को हिंदी में संक्षेप कहते हैं, जबकि शॉर्ट का हिंदी होता है छोटा। इसलिए ब्रीफ और शॉर्ट में फ़र्क समझिए। बीच का हिंदी होता है समुद्र तट, समुद्र किनारा, जबकि बीच का हिंदी डॉग का फीमेल कुतिया होती है। CHEC के चेक मतलब होता है रोकना, और CHEQUE चेक का मतलब होता है बैंक वाला जो चेक होता है वो। कास्ट को फेंकना कहते हैं, जबकि CASTE कास्ट का हिंदी जाति होता है। तो कास्ट और कास्ट दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा है। कैनवास का हिंदी होता है मोटा कपड़ा, जबकि कैनवास का हिंदी होता है वोट मांगना। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है स्पेलिंग का। कैजुअल का हिंदी होता है आकस्मिक, जबकि काउजल का हिंदी होता है कारण संबंधित। इस प्रकार से फर्क देखिए। कॉर्स को कहते हैं गति, जबकि कॉर्स का हिंदी होता है मोटा। उसी प्रकार से देखिए, सेल यानी कोठरी और सेल बेचना, स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है। और आगे देखिए, सीज, सीज का हिंदी होता है रुकना, और एक होता है सीज जिसका हिंदी होता है जब्त करना। स्पेलिंग का डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है। डोमेस्टिक का हिंदी होता है घरेलू, जबकि होमली का हिंदी होता है साधारण। इसलिए डोमेस्टिक और होमली में फ़र्क समझिए। डिफर को हिंदी में कहते हैं मतभेद, जबकि डेफर का हिंदी होता है टालना। डिफर एंड डेफर। डिस्कवर का हिंदी होता है पता लगाना, जबकि इन्वेंट का हिंदी होता है आविष्कार करना। फ़र्क समझिएगा। ड्यू को हिंदी में ओश कहते हैं, जबकि ड्यू का मतलब होता है बकाया। एक को ड्यू कहा जाता है, एक को ड्यू कहा जाता है। इंश्योर का हिंदी होता है सुनिश्चित करना, जबकि अश्योर का हिंदी होता है विश्वास दिलाना।
प्रे का मीन्स प्रार्थना करना होता है, और एक प्रे होता है जिसका हिंदी होता है शिकार करना। राइट का हिंदी होता है अधिकार, जबकि RITE ये भी राइट है, इसका हिंदी होता है धार्मिक रिवाज। SORE शोर दुखी, SOUR शौर खट्टा। स्टोरी को हिंदी में कहानी कहते हैं, जबकि स्टोरी का हिंदी होता है मंजिल। इसी प्रकार से देखिए, यूनियन को हिंदी में संघ कहते हैं, जबकि यूनिटी का हिंदी होता है एकता। फर्क को समझना पड़ेगा आपको अगर आप एक अच्छे इंग्लिश बोलने वाले हैं तो। पीपल का हिंदी होता है लोग, जबकि पुपिल का हिंदी छात्र होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.